सीतापुर जिले के छोटे से गांव चंदौली में रहने वाला आयुष एक आम गांव का लड़का था। उसका परिवार गांव में सादगी से जीने वाला था। उसके परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन थी। आयुष की दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह स्कूल जाना, दोपहर में खाना खाना, शाम को गांव में खेलना और रात में घर लौटकर सो जाना। लेकिन एक दिन आयुष की जिंदगी में एक घटना घटित हुई जो उसके लिए डरावनी साबित हुई। एक बार आयुष की मित्र ज्वाला सिंह ने उसे गांव के पुराने बंगले के बारे में बताया। इस बंगले में कई सालों से कोई नहीं रहा था और लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। आयुष ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ज्वाला सिंह ने उसे उस बंगले में ले जाने की चुनौती दी, जिसे आयुष ने स्वीकार कर ली और दोनों बंगले की तरफ चल दिए। उस बंगले में पहुंचकर दोनों लड़कों ने देखा कि वहां कुछ अजीब सा माहौल था। बंगले की छत टूटी हुई थी, खिड़कियों का कांच टूटा हुआ था और घर के अंदर अंधेरा था। जब दोनों लड़के घर के अंदर गए तो वहां से अजीब गरीब आवाजें आने लगीं। उन्होंने अंधेरे में कुछ अजीब आंखों की झलक भी देखी। आयुष की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसका डर से बुरा हाल होता जा रहा था, लेकिन वह अपने दोस्त के सामने डरने वाला नहीं दिखना चाहता था। अचानक वहां से एक गर्जने जैसी आवाज आई और दोनों लड़कों ने तत्परता से भागना शुरू किया। जब वे गांव वापस पहुंचे तो उनके साथ एक अन्य गांव के लड़के भी थे, जिसने उन्हें बंगले के पास अपने खेलने के चक्कर में देख लिया था। आयुष और ज्वाला सिंह ने गांव के लोगों को बताया कि बंगले में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उनकी बातों को सिर्फ अफवाह माना जा रहा था। कुछ दिन बाद आयुष ने गांव की अन्य छोटी मोटी लड़कियों के साथ खेलते समय बंगले के पास फिर से जाने की सोची। जब वह बंगले के पास पहुंचा तो उसने वहां गरजती हुई आवाज भी फिर से सुनी। वहां से भागते समय आयुष ने एक चीज को देखा जो उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। वह चीज थी एक पुरानी रेडियो जिसमें गरजती हुई आवाज आ रही थी। आयुष और ज्वाला सिंह ने बंगले की तलाश में जाने का निर्णय किया। जब वे बंगले में पहुंचे तो वहां से आवाजें बहुत ज्यादा तेज हो गईं। आयुष ने बंगले में झांकते हुए देखा कि रेडियो अब भी चालू था और वहां से गरजती हुई आवाज आ रही थी। इस बार आयुष ने रेडियो को बंद कर दिया और बंगले से बाहर निकल आया। बंगले से निकलकर आयुष ने गांव के लोगों को बताया कि वहां एक पुरानी रेडियो थी जिसमें आवाज आ रही थी और वहीं से डरावनी आवाजें आ रही थीं। गांव के लोगों ने आयुष की बातों पर विश्वास किया और उन्होंने बंगले की तलाश में जाने का फैसला किया। बंगले में जाकर लोगों ने रेडियो को बंद कर दिया और बंगले को साफ करने लगे। जब बंगले के अंदर देखा गया तो वहां कोई भूत प्रेत नहीं था। बंगले का एक गहरा छेद था जिसमें रेडियो बंद करने वाला मैकेनिज्म था जो गरजती हुई आवाज बनाता था। बंगले की इस रहस्यमयी बात को समझकर गांव के लोगों ने आयुष की बातों का सम्मान किया और उसे गांव का हीरो घोषित किया। आयुष की डरावनी कहानी अब गांव की प्रमुख बात बन गई थी, लेकिन उसने इस घटना से कुछ सीखा। वह समझ गया कि कभी-कभी हमारी सोच से ज्यादा हमें अपनी दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती।